हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर। तो आज का जो लेक्चर है वो आपका होने वाला है आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यानी इसमें हम लोग क्या कराते हैं, ये जो सॉल्ट्स बनते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं उनका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो है वो पूरा का पूरा आज का टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और आपका ये जो ये वाला यूनिट है उसका ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है इसमें क्या कैसे तुम्हारा क्या हाइड्रोलिसिस होता है। तो सबसे पहले सॉल्ट कैसे कैसे होते हैं, कितने तरीके के सॉल्ट होते हैं ये देखते हैं। तो देखो, सॉल्ट आपके 4 तरीके के सॉल्ट होते हैं, 4 तरीके से बनते हैं। पहला एक तो होता है आपका, अगर वीक एसिड और क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस मिले तो आपका बनता है एक तरीके का सॉल्ट। दूसरा सॉल्ट कैसा बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो तो। तीसरा क्या बनता है, जब तुम्हारा एसिड वीक हो और क्या हो, बेस भी वीक हो। और चौथा क्या कंडीशन होती है, जब तुम्हारा दोनों एसिड भी स्ट्रांग हो और बेस भी स्ट्रांग हो। ठीक है, तो 4 तरीके से सॉल्ट बनते हैं। अब तुम्हें पता है सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिड और बेस क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज करेंगे तो तुम्हारा सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो अब ये सॉल्ट अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, डिपेंड किस पे करता है, आपके एसिड और बेस है किस तरीके के। ठीक है, तो अगर तुम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो तो एक तरीके का सॉल्ट बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो, वीक बेस लेते हो तो भी एक तरीके का सॉल्ट बनता है। अगर वीक एसिड और वीक बेस लेते हो तो एक तरीके का सॉल्ट बनता है। और एक और कंडीशन क्या होती है, जब तुम्हारा एसिड और बेस दोनों क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो जैसे अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो तुम्हारा वीक एसिड तुमने कोई ले लिया, दैट इज आपका CH3COOH। क्या ले लिया, CH3COOH वीक एसिड ले लिया। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, NaOH। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। वीक एसिड्स कौन कौन से होते हैं, हमारे CH3COOH, फिर H2CO3, फिर आपका HCOOH, ये सारे क्या है, वीक एसिड्स हैं। ठीक है, तो ये तुमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वीक एसिड होते हैं, कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो जब भी क्या करेगा, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके न्यूट्रलाइज करेगा, तो वहां जो आपका सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट बनेगा आपका, वो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3COONA। ठीक है, ये कौन सा सॉल्ट बनाएगा, CH3COONA। दूसरा कैसा सॉल्ट बनता है, जब तुम्हारा एसिड स्ट्रांग हो और बेस क्या हो जाए, वीक हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, एसिड आपका स्ट्रांग हो और बेस क्या हो जाए, वीक हो जाए। तो इस स्ट्रांग एसिड को मान लेते हैं हम लोग क्या है, HCl ले लेते हैं। स्ट्रांग एसिड HCl होता है, HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे क्या स्ट्रांग एसिड्स हैं। वीक बेस ले लेते हैं, वीक बेस क्या हो जाएगा, NH4OH। ये क्या होता है, वीक बेस होता है। ठीक है, अब ये दोनों आपके क्या करेंगे, जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो आपका कैसा सॉल्ट बनेगा, आपका जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, NH4Cl। ठीक है, तो देखो कितने 4 तरीके के अलग अलग तरीके के आपके क्या सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, अब वीक एसिड तीसरा तरीका हो सकता है, वीक एसिड वीक बेस का। तो वीक एसिड तुम्हारा हो जाएगा CH3COOH और वीक बेस क्या हो जाएगा, NH4OH। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा सॉल्ट, CH3COONH4। ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट बन गया। और वाटर क्या आता है, निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ अगर तुम क्या ले लोती हो, एसिड भी स्ट्रॉन्ग ले लो, बेस भी स्ट्रॉन्ग ले लो। एसिड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया, एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा तुम्हारा आपका क्या है, HCl। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा, NaOH। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये रोज हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज आपका सॉल्ट बन जाएगा NaCl। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अलग अलग एसिड और अलग अलग बेस लेने के हिसाब से अलग अलग टाइप के सॉल्ट बनते हैं।
ठीक है। अब ये जो सॉल्ट होता है इसका हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन ये चारों तरीके के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर का यही टॉपिक है हमारा, दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या करते हैं, सॉल्ट का हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है, और वहां उनके बीच में देखेंगे और पीएच का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है उनका। ये हम लोगों को आज के लेक्चर में ये डिफरेंट डिफरेंट वीक एसिड और पहला कंडीशन क्या है जिसमें एसिड तुम्हारा वीक है और बेस क्या है तुम्हारा स्ट्रांग है। दूसरा कंडीशन क्या है जिसमें तुम्हारा एसिड स्ट्रांग होगा और बेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। थर्ड कंडीशन अगर तुम्हारा एसिड भी वीक हो बेस भी वीक हो, ठीक है, तो जिस तरीके का सॉल्ट बनता है। तो ये अलग अलग सॉल्ट की हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट देख लेते हैं, जो क्या कैसे बनता है, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से बनता है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, हम लोग पहला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, कौन से सॉल्ट का, जो क्या है वीक एसिड और क्या है स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, ठीक है? किससे बनता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। वो कौन सा सॉल्ट है, वीक एसिड क्या लिया था CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस क्या लिया था आपका NaOH, ठीक है। तो वहाँ क्या कौन सा बन रहा था आपका CH3COONA, ये कौन सा सॉल्ट हो जाएगा आपका CH3COONA, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये सॉल्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं सॉल्ट की, कौन से टाइप के सॉल्ट की, जहां जो सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला के बनते हैं, दैट इज आपका CH3COONA की, ठीक है। अब कोई भी सॉल्ट हो वो सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका डिसोसिएशन क्या होता है, इजीली हो जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये CH3COONA जो है ये क्या करेगा, किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा आपका CH3COO माइनस प्लस Na प्लस में, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये सॉल्ट है, इसका ही हाइड्रोलिसिस कराना है हमें। तो हाइड्रोलिसिस कराने से पहले अभी तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, डिकम्पोज करा लेते हैं। तो ये किस में टूटेगा आपका CH3COO माइनस और Na प्लस में, ठीक है। अब जो हाइड्रोलिसिस होता है वो हमेशा क्या होता है, वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस होता है। अब वीक पार्ट क्या होगा, वीक पार्ट कौन सा होगा, वीक पार्ट वो होगा जो आपका वीक एसिड या वीक बेस से आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है, तो यहाँ पे वीक पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, इस सॉल्ट का जो वीक पार्ट होगा वो हो जाएगा ये CH3COO। ये क्या है, वीक पार्ट है, और ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका वीक पार्ट है उसी का क्या करते हैं हम लोग, उसका ही आपका हाइड्रोलिसिस होता है। तो हाइड्रोलिसिस में कराना क्या है आपका, ये सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराना है। पहले बात सॉल्ट की हाइड्रो, अब देखो एक अगर तुम लोग समझ जाओगे तो बाकी सारा जो है वो भी बिल्कुल सिमिलर है। तो एक अगर क्लियर हो जाएगा तो वो सेकंड और थर्ड हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे बाकी के सॉल्ट्स, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनो पहला सॉल्ट। तो पहले सॉल्ट का अगर हमें हाइड्रोलिसिस कराना है तो सॉल्ट ये है तुम्हारा, सॉल्ट क्या होता है, आयंस में टूटेगा तुम्हारा, स्ट्रांगली डिसोसिएट हो जाएगा, दैट इज आपका किसमें, एनायन में और कैटायन में, ठीक है, एनायन और कैटायन में। अब इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोलिसिस होती है सॉल्ट की वो टूटता है जब, तो हाइड्रोलिसिस हमेशा वीक पार्ट की होती है, किसकी होती है, वीक पार्ट की होती है। और स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या करता है आपका सॉल्यूशन में वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। तो हमें क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है, CH3COO माइनस की हाइड्रोलिसिस करानी, यानी इसका क्या कराएंगे हम, वाटर से आपका रिएक्शन करा देंगे, ठीक है, वाटर से रिएक्शन करा देंगे। अब ये इसका हाइड्रोलिसिस जब हम लोग कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये क्या है, वाटर, वाटर किस फॉर्म में रहेगा तुम्हारा H+OH माइनस आयंस में टूटेगा। अब ये क्या करेगा, ये H+ वाला इसके साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा, CH3COOH, ठीक है, और क्या निकल जाएगा OH माइनस, ठीक है। यही क्या है आपकी हाइड्रोलिसिस है। अब हाइड्रोलिसिस में एक चीज क्या हो रही है, ये एनायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, ये एनायन है। तो इस टाइप की हाइड्रोलिसिस को हम लोग क्या कहते हैं, एनायनिक हाइड्रोलिसिस का नाम देते हैं, क्या कहते हैं, एनायनिक हाइड्रोलिसिस का नाम देते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है।
अब हम लोग देखते हैं यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो रिलेशनशिप देखते हैं आपका। रिलेशनशिप, इसी में नेक्स्ट पार्ट आपका टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन, क्या देखेंगे आपका, रिलेशनशिप देखेंगे हम लोग, किसके किसके बीच का रिलेशन देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन आपका KH क्या होता है आपका, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है, और क्या KA, ठीक है, KH KA के बीच में रिलेशन हम लोग देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द KH एंड KA की बात करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो थोड़ा देखो हो क्या रहा था प्रोसेस में तुम्हारे, तो प्रोसेस में तुमने क्या देखा कि हाइड्रोलिसिस हो रही थी, हाइड्रोलिसिस कैसे हो रही थी, ये जो आपका एनायन पार्ट है CH3COO माइनस, ये क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा आपका, और ये क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, तभी तो आपका कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा आपका CH3COOH बना लेगा, ठीक है, और क्या निकल जाएगा यहाँ से, OH माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो रही है, तुम्हारी हाइड्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। और इस रिएक्शन का आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है आपका KH होता है, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये क्या होगा, इसका कुछ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा, उसको हम लोग KH से डिनोट करते हैं। अब क्या हुआ, जब ये तुम्हारा क्या हुआ, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, इसने CH3COOH बना लिया हाइड्रोलिसिस। अब ये CH3COOH जो है, ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा आपका, इस रिएक्शन को हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इस रिएक्शन को सेकंड मान लेते हैं। अब ये जो CH3COOH है, वो तो आपका सॉल्यूशन में ऐसे बैठा रहेगा नहीं, ये क्या है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड क्या करते हैं, टूटते हैं तुम्हारे, डिसोसिएट होते हैं। तो ये जो डिसोसिएट होंगे वो किस में हो जाएंगे, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, ठीक है। और इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, Ka होता है। Ka क्यों होता है, ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एसिड का डिसोसिएशन, ये क्या है, एसिड है, तो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Ka हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब और क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन में क्या था, एनायनिक पार्ट का ही हमें पता था क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। एनायनिक पार्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ, उसने क्या बना लिया, CH3COOH बना लिया और OH माइनस निकल गया, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ, ये जो CH3COOH बना है वो वैसे तो रहेगा नहीं, ये वीक एसिड है, तो वो डिसोसिएट भी करेगा, तो ये डिसोसिएट कर गया CH3COO माइनस और H प्लस में, ठीक है। तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो क्या होता है आपका, Ka होता है, ठीक है। इतनी बात। अब इसमें क्या है, और सॉल्यूशन में वाटर भी पड़ा है, तो क्या वाटर भी अपने आयंस में टूटेगा, वाटर क्या करेगा, ये भी अपने आयंस में टूटेगा, दैट इज H प्लस OH माइनस में। तो इसका क्या होता है, आयनिक कांस्टेंट होता है, ये जब आयनिक कांस्टेंट में टूटता है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, Kw से करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो तीन रिएक्शंस है, इसी की हेल्प से हम लोग ये रिलेशन को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, अगर तुम ये दोनों रिएक्शन को देखो, तो अगर इस रिएक्शन को, ये जो सेकंड रिएक्शन है आपकी, ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, रिवर्स कर दें, और क्या कर लें, उसको थर्ड से ऐड कर लें, तो क्या तुम्हें फर्स्ट रिएक्शन मिल जाएगी। देखो जरा, अगर तुम क्या कर रहे हो, इसको रिवर्स कर रहे हो, ठीक है, और ये जो रिएक्शन इसको रिवर्स कर रहे हो और क्या कर रहे हो, फिर उस रिएक्शन को इसमें जोड़ लो, तो आपको क्या मिलेगी, क्या ये रिएक्शन मिल जाएगी, कैसे, देखो अगर रिवर्स करोगे तो ये इधर आ जाएगा CH3COO माइनस, ठीक है, और प्लस H प्लस, उसमें जुड़ जाएगा तुम्हारा वाटर, तो एक तरफ क्या आ जाएगा तुम्हारा, अगर इसको रिवर्स करोगे, ये दोनों रिएक्शन को मैं जोड़ रही हूँ रिवर्स करके, 2 and 3 की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, CH3COO माइनस है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, प्लस यहाँ पे H प्लस भी है, ठीक है, और क्या है, वाटर है, ये वाटर है, इसको भी जोड़ना है, ये ऐसा ही रहेगा, बस उस रिएक्शन को रिवर्स करना है तुमको, मान के चलो ऐसे कर दिया, ठीक है, और फिर ऐड किया, तो इधर क्या हो जाएगा, एक साइड में CH3COO माइनस, फिर वाटर और H प्लस, ये हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा तुम्हारा, इधर जो होगा वो इधर वाला इधर आ जाएगा, दैट इज आपका क्या आ जाएगा, CH3COOH, और क्या आ जाएगा, इधर वाले चीजें बची जो है वो क्या है, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब ये H प्लस इधर भी है, H प्लस इधर भी है, कैंसर, तो बचा क्या आपका CH3CO माइनस प्लस वाटर, और इधर क्या आ गया CH3COOH प्लस
OH माइनस। देखो सेम ही रिएक्शन आ गई ना, यानी कि क्या है, ये दोनों रिएक्शन को मिलके ये रिएक्शन आपकी बनी है, ठीक है। अब अगर तुम क्या करो, ये जो आपका इसका कांस्टेंट अगर हम लोग फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, इसका कांस्टेंट अगर फाइंड करते हैं तो सबसे पहले KH की वैल्यू फाइंड करते हैं। रिलेशनशिप निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, KH की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो KH क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, वो क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, KH यही है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर CH3COOH और OH माइनस, क्या हो जाएगा, CH3COOH और OH माइनस, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, CH3COO माइनस। वाटर जो होता है वो काफी एक्सेस में होता है तो उसका कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, CH3COO माइनस, नीचे क्या आएगा, CH3COO माइनस, इतना आ गया। सिमिलरली तुम क्या निकालो, KH जैसे निकल गया, तुम्हारा क्या निकल जाएगा नेक्स्ट, ओके ठीक है, सॉरी। हाँ तो क्या होगा आपका, कहाँ तक कर लिया, हाँ। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, KH निकाल लिया, अब KA फाइंड कर लेते हैं। तो KA कैसे निकलेगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है, CH3COO माइनस और H प्लस, क्या है आपका KA, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, CH3COO माइनस और H प्लस, ये है, अपॉन आपका क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज CH3COOH, क्या हो जाएगा, CH3COOH, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग क्या करें, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर लेते हैं, इक्वेशन 1 का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इक्वेशन 2 के साथ, तो क्या आएगा, KH इंटू KA आएगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या होगा आपका, ये देखो, ये CH3COOH ऊपर है, इसमें नीचे है, कैंसिल हो जाएगा, ये इसमें नीचे है CH3COO माइनस और इसमें ऊपर है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, बच क्या जाएंगे यहाँ पे H प्लस और OH माइनस, ठीक है। और ये किसका आपका डिसोसिएशन है, किसका आपका आयनिक कांस्टेंट है, दैट इज KW का है। देखो KW कैसे बन रहा है, H प्लस और OH माइनस, ये तो एक्सेस होता है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही करते हैं, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, H प्लस और OH माइनस की जगह आपका KW लिख सकते हैं। यानी आपका जो रिएक्शन आएगा, जो आपका इक्वेशन आएगा, वो क्या आएगा, KH इंटू KA इज इक्वल्स टू KW, आ गया। अब देखो, अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, यानी जो रिलेशन होगा KH का, वो क्या हो जाएगा, KA से KW अपॉन KA, ठीक है। ये क्या है आपका रिलेशन है, तो रिलेशनशिप बिटवीन KH एंड KA निकल गया, क्लियर है इतनी बात, इजी था, सिंपल है, फटाफट से करते हैं। देखो पहले क्या किया था, आपका जो आपका एनायनिक पार्ट था उसका हाइड्रोलिसिस कराया, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एसिड बन रहा है, OH माइनस निकल रहा है, ठीक है। उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को KH से डिनोट कर देंगे। देन ये जो बन रहा है CH3COOH, वो क्या है, वीक एसिड है, तो ये भी डिसोसिएट करेगा, तो वो क्या कर जाएगा, इसमें डिसोसिएट कर जाएगा, और एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग Ka से दिखा देते हैं, ठीक है। वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर आयन की फॉर्म में है, तो ये टूटेगा ही, तो इसका आयनिक कांस्टेंट KW मान लेते हैं। फिर ये रिएक्शन को देखते हैं कि ये दोनों जुड़ेगा तो ये रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है, एंड ये दोनों इससे रिलेटेड है आपके। अब क्या, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर आपका KH निकालेंगे, KA निकालेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ इज इक्वल्स टू KW आ जाएगा, और यहाँ से रिलेशन आ जाएगा KH इज इक्वल्स टू KW अपॉन K, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। चले आगे चले, चलो अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं। रिलेशनशिप के बाद आपका रिलेशनशिप निकाल लिया, हाइड्रोलिसिस समझ लिया, नेक्स्ट आप निकालते हैं क्या है, नेक्स्ट आप निकालते हैं आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर कह सकते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, डिग्री निकालते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस,
या फिर इसको डिग्री ऑफ यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रही है, डिसोसिएशन होता है तो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है। तो अब देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर तुम्हें निकालना है तो हाइड्रोलिसिस हो किसका रहा है आपका, आपका CH3C किसका हो रहा है, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है आपका। सॉल्ट को आप मान लो क्या है, सॉल्ट आपका CH3COONA। ठीक है, अब सॉल्ट का मान लो कि कंसंट्रेशन क्या है, C है। ये मान लेते हैं कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन C है। अब हमें पता है कि सॉल्ट क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या होगा 100% ये क्या करेगा, आयंस में टूटेगा। यानी जो इसका एनायन होगा वो भी टूटने के बाद उसका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, C ही हो जाएगा ना। क्या है तुम्हारा, मान के चलते हैं हम लोग ये जो सॉल्ट है उसका कंसंट्रेशन क्या है, C है। ये क्या है, इसका कंसंट्रेशन है, मान लेते हैं। तो अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन C है और सॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो ये पूरा का पूरा टूटेगा। तो ये भी जब टूटने के बाद भी ये जो एनायन पार्ट होगा उसका भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन देखते हैं। तो हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, ये जो आपका एनायनिक पार्ट होता है, ये जो आपका क्या होता है, एनायनिक पार्ट होता है CH3COO-। ठीक है, ये क्या है आपका एनायनिक पार्ट है। इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होता है। इसका हाइड्रोलिसिस होता है वाटर के साथ, तो ये क्या बनता है आपका, फिर से यही बस रिएक्शन लिखनी है हाइड्रोलिसिस वाली। ठीक है, CH3COOH और क्या बन जाता है आपका OH- निकल जाता है। ठीक है, यही रिएक्शन होती है। अब मान लेते हैं कि जैसे ही अभी आयंस में टूटा, CH3COO- आया सॉल्ट का, तो इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C है। इनिशियल क्या है इसकी कंसंट्रेशन, C है। तो क्या होगा, ये वाटर क्या लिया है, एक्सेस लिया है। तो स्टार्टिंग है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन की बात हो रही है। ये क्या है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, क्या है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी C है, ये आपका क्या है एक्सेस में है। तो ये स्टार्टिंग में क्या होंगे, दोनों 0 0 होंगे। अब क्या होगा, आफ्टर आपका हाइड्रोलिसिस थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा C-C अल्फा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका C-C अल्फा। यानी ये क्या हुए, कुछ बन गए C अल्फा अमाउंट में, ये दोनों क्या करे, बन गए C अल्फा अमाउंट में बन गए। तो बचेगा इसके पास क्या, C-C अल्फा। अल्फा जो होता है वही होता है, इसको हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब C अल्फा इसलिए लिया है कि सिंप्लीफिकेशन हो सॉल्व में, अल्फा भी ले सकते थे पर फिर तुम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालोगे तो वो फ्रैक्शन में दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग C-C अल्फा ले लेते हैं। ये ऑलरेडी ये सारी चीजें हम लोग देखे भी हैं आपका। तो यहाँ क्या होगा, कंसंट्रेशन जो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगा आपका C-C अल्फा है। अब ये क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जो कंसंट्रेशन चेंज हो गया, C-C अल्फा बच गया और ये क्या हो गया, C अल्फा और C अल्फा में चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू निकालें, दैट इज KH की वैल्यू निकालें, तो तुम्हें पता ही है KH क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, CH3COOH माइनस सॉरी CH3COOH ठीक है, और क्या है प्रोडक्ट में OH माइनस ऊपर। ठीक है, OH माइनस और नीचे क्या है आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दैट इज CH3COO-। ठीक है, वाटर तो नहीं लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस में होता है, तो उसको कंसंट्रेशन में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, तुम्हें पता है कि CH3COOH की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन क्या है हाइड्रोलिसिस के बाद, दैट इज C-C अल्फा। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, C-C अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, OH माइनस कितना है, C अल्फा है और ये क्या है आपका नीचे आपका ये क्या है आपका CH3COO माइनस सॉरी CH3COOH आपका C अल्फा है, CH3COOH कितना है, C अल्फा के बाद, और ये भी कितना है, C अल्फा है। और नीचे वाला जो क्या है रिएक्टेंट का बचा हुआ कंसंट्रेशन, दैट है C-C अल्फा। क्या है, C-C। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जरा सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये क्या हो जाएगा C² अल्फा² होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, C कॉमन ले लो, 1 - अल्फा होगा। अब एक C से एक C कैंसल आउट, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, दैट इज KH इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
के एच इज इक्वल्स टू आपका सी अल्फा स्क्वायर अपॉन, नीचे भी कुछ बचा था, दैट इज सी एक सी कट गया ऊपर नीचे, तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्या है, अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब देखो क्या होता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है या डिग्री ऑफ आपका हाइड्रोलिसिस होता है वो बहुत कम होता है, यानी वन से क्या होता है, ये बहुत कम होता है अल्फा की जो वैल्यू होती है। तो इसका मतलब अगर ये 1 से बहुत कम है तो 1 माइनस अल्फा को क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 1 के बराबर हो जाएगा। यानी मान लो 1 में ये मान लो 0.001 हो गई, तो 1 में से अगर तुम 0.001 माइनस भी कर दोगे तो क्या होगा, ज्यादा फर्क आएगा, नहीं आएगा। तो इसकी जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो आपका जो आपका KH आएगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और तुमको निकालना क्या है, अल्फा निकालना है, दैट इज आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर निकालना है तो सी को इधर मूव कर दो, दैट इज क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन KH आ गया। अब अल्फा फाइंड करना है तो यहाँ क्या है, स्क्वायर है, इधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, दैट इज सी अपॉन KH हो जाएगा, ठीक है, सी अपॉन KH। तो ये जो वैल्यू है वही क्या हो जाएगी आपकी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये था आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब लास्ट इस टॉपिक में क्या निकालते हैं, लास्ट क्या निकालते हैं, लास्ट जो चीज है वो क्या निकालेंगे हम लोग, दैट इज आपका पीएच फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, पीएच फाइंड करते हैं, पीएच कैलकुलेशन लिख देते हैं क्या, कि पीएच कैलकुलेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, पीएच फाइंड करते हैं सॉल्यूशन का हाइड्रोलिसिस के बाद। तो देखो अगर तुमको पीएच का कैलकुलेशन करना है तो पीएच निकालने के लिए तुमको क्या होना चाहिए, H प्लस तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है पीएच इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस होता है, ठीक है। तो यानी कि तुम्हारे पास ये होनी चाहिए। अब देखो H प्लस चाहिए तुमको, तो क्या तुम्हारे यहाँ रिएक्शन में कहीं H प्लस तुमको मिल रहा है हाइड्रोलिसिस कराने पे, H प्लस मिल रहा है क्या हमें, नहीं H प्लस नहीं मिल रहा है, पर हमें OH माइनस तो मिल रहा है। और OH माइनस अगर मिल रहा है तो हम लोग POH निकाल सकते हैं। और मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में कि पीएच और POH क्या होते हैं, इन दोनों का सम 14 के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, POH निकाल लेते हैं, देन उसको 14 से माइनस करके पीएच फाइंड कर लेंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, दो करना है और, ठीक है। तो ये हाँ हम लोग फाइंड करते हैं, आपका पीएच कैलकुलेशन करते हैं। तो पीएच कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना है, पीएच जो हो जाएगा आपका, क्या करेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन किसका देखेंगे, हाँ हाँ, पीएच निकालने के लिए आप क्या करोगे, OH माइनस का कंसंट्रेशन देख लोगे। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन जो है वो देखो क्या है, सी अल्फा के बराबर है। क्या OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, सी अल्फा के बराबर है। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। अब सी अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू तुमने निकाली, दैट इज क्या है आपकी अंडर रूट सी अपॉन KH, क्या है अंडर रूट सी अपॉन KH, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते जाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, OH माइनस इज इक्वल्स टू, ये C अगर अंदर गया आपका, ये क्या हुआ, क्या प्रोटेक्ट का, हाँ एक सेकेंड कहीं तो कुछ कर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ देखो एक मिस्टेक है, यहाँ पे देखो ध्यान दो, क्या हो गया, ये KH अपॉन सी होगा ना, अल्फा स्क्वायर, मैंने C अपॉन KH लिख दिया था, क्या होगा KH अपॉन C, ठीक है, ये नीचे जाएगा ना ये, तो अल्फा क्या आएगा अंडर रूट
KH/C। ठीक है, अब ये आ जाएगी वैल्यू, ये होगी तुम्हारी किसकी वैल्यू, आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। यहाँ से वैल्यू थोड़ा सा करेक्शन करो, क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, C अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, √KH/C। ठीक है, ये आ जाएगी। अब अगर इसको अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो C² हो जाएगा, ये अंदर आ जाएगा क्या, CKH में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये आया तो C² हो जाएगा, ऊपर नीचे एक C कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा KH/C आ जाएगा। अब तुम्हें पता है KH इज इक्वल्स टू क्या होता है रिलेशनशिप के हिसाब से, तो रिलेशनशिप के हिसाब से KH इज इक्वल्स टू KW/KA होता है। तो क्या इस KH की जगह हम लोग क्या लिख दें, KW/KA लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, OH माइनस इज इक्वल्स टू C KW/KA इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड माइनस लॉग H ले सकते हैं, माइनस लॉग ले सकते हैं, माइनस लॉग बेस 10, तो माइनस लॉग बेस 10 OH क्या आ जाएगा आपका, POH हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, POH हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, POH हो जाएगा। और इधर क्या आएगा, माइनस लॉग 10 या फिर लॉग बस ऐसे लिख लो, माइनस लॉग क्या आएगा, ये अगर इसको हम लोग हटा दें अंडर रूट को तो ये पावर जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो क्या आएगा, C क्या होगा, C KW/KA पावर 1/2 इतना आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करो, उसको सॉल्व करो, फटाक फटाक आगे सिंप्लीफाई करो। तो देखो क्या आएगा, इसको क्या किया, 1/2 को बाहर ला सकते हैं, तो ये आ जाएगा -1/2 log CKW/KA। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या है, ये POH है ये सारा वैल्यू। अब ये क्या है आपका लॉग, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो -1/2 को पहले अभी बाहर कर लेते हैं और इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, log KW, ठीक है, प्लस log C माइनस log KA हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखो क्या आएगा, POH इज इक्वल्स टू हमारा -1/2 ब्रैकेट में, ठीक है, ये कितना आएगा आपका log KW। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, KW जो वाटर का आयनिक कांस्टेंट होता है, इसकी ऑलमोस्ट वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻14 होती है। तो इसकी जगह ये पुट कर लेंगे, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्या है फिर, log C कांस्टेंट है। और मैंने क्या बताया था, log KA जो होता है वो किसके बराबर होता है, PKA के बराबर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो log माइनस log के की जगह क्या लिख दिया, PKA लिख दिया, इतना हो गया। अब क्या कर लो तुम, POH इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, इसको क्या करो, -1/2 को सब में मल्टीप्लाई करो। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 10⁻⁻14 है यहाँ पे, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू -14। ठीक है, और log 10 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये आ जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, 7 आ जाएगी इसको सॉल्व करने पे। और इधर आ जाओ तो ये क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पे कर लो -1/2 और ब्रैकेट में इन दोनों को भी कॉमन ही रहने दो, दैट इज आपका log C प्लस PKA इतना आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, यहाँ से POH इज इक्वल्स टू क्या आई, POH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 1/2 ब्रैकेट में log C प्लस PKA, यही आई है वैल्यू, चेक कर लो पीछे क्या आई है, क्या आई है वैल्यू, POH इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1/2 और ब्रैकेट में log C प्लस PK, log C प्लस PK। ठीक है, इतना हो गया। अब तुम्हें क्या पता है, सिंस वी नो जो pH होता है प्लस POH होता है वो क्या होता है, 14 के बराबर होता है। क्या होता है, 14 के बराबर होता है। ये सॉरी, ये 7 आएगी ना, 14/2 था, ये क्या है आपकी 7 है। देखो
क्या है 7 है, 14/2 है 7, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करो फटाक से देखो ये क्या हो जाएगा, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है 14 होता है, तो पीएओएच जो होगा वो आपका क्या होगा, दैट इज आपका सॉरी पीएच जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 14 माइनस पीओएच आ जाएगा। अब पीओएच तुमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है, बस पुट कर देना है पीओएच की जगह, तो दैट इज पीएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पूरा ब्रैकेट में इसको लगा दो, दैट इज पीओएच की वैल्यू क्या है 7 माइनस 1/2 ब्रैकेट में क्या है log C प्लस pKa, ठीक है, इतनी आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोला तो क्या आ जाएगी, pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 7, 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 7, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 ब्रैकेट में log C प्लस pKa आ गया। तो ये जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका पीएच की वैल्यू होती है आफ्टर आपके हाइड्रोलिसिस। अब देखो हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ सॉल्यूशन में तुम्हें इससे दिख क्या रहा है कि जो पीएच की वैल्यू है वो 7 प्लस में कुछ आ रही है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो 7 प्लस में आ रही है, यानी पी हाइड्रोलिसिस के बाद जो सॉल्यूशन है तुम्हारा वो कैसा हो रहा है, बेसिक आएगा, ठीक है, ये दिख रहा है तुमको। और तुमने ये नोटिस भी किया होगा कि पीछे रिएक्शन में जब आपका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, उसके बाद आपका क्या निकल रहा है, OH माइनस निकल रहा है, तो जो अगर OH माइनस निकलता है तो यानी क्या होती है आपकी सॉल्यूशन बेसिक होती है, ठीक है, तो यानी आफ्टर रिएक्शन ये क्या मिल रहा है आपको, बेसिक पीएच मिल रहा है, यानी जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये था आपका पूरा का पूरा आपका एक टॉपिक, दैट इज वो कौन था, मान लेते हैं ये आपका पूरा जो टॉपिक था वो आपका पीएच और पीओएच का था। पीएच कैलकुलेशन हम लोग ने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट देखा, किसका देखा आपने, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट आपकी निकाली किसके लिए, पीएच के लिए, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट निकाली आपकी अलग अलग टाइप के लिए, ये वाली जो थी किसके लिए थी, वीक एसिड और आपकी स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अब दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरा क्या होता है आपका, इसके बिल्कुल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, अगर आपका क्या हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए और वीक बेस हो जाए, तो जैसा इसमें किया सेम वैसा ही आपको करना है, क्या करना है, जैसा इसमें हुआ वैसा ही आपको सेम करना है, ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं, कर लेते हैं। देखो इसको ना तुम लोग आराम से अपने से भी कर सकते हो। अब इसमें बस क्या करना है, दूसरा क्या है आपका हाइड्रोलिसिस है, दूसरा क्या है आपका हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जब क्या हो आपका एसिड स्ट्रांग हो, ठीक है, क्या हो स्ट्रांग एसिड हो और क्या हो वीक बेस हो, ठीक है, तो कौन सा बन रहा था आपका ये ले लिया था हम लोगों ने HCl और ये ले लिया था NH4OH, ठीक है, क्या ले लिया था, सॉरी वीक बेस होना चाहिए ना और स्ट्रांग एसिड होनी चाहिए, तो स्ट्रांग एसिड मान लो ले लिया HCl और ये क्या हो गया आपका वीक बेस आपका NH4OH, तो क्या बन गया आपका सॉल्ट, क्या बन जाएगा NH4Cl, ठीक है, NH4Cl सॉल्ट हो जाएगा। तो इसकी हाइड्रोलिसिस देखनी है, तो सबसे पहले क्या होगा NH4Cl आपका टूटेगा, क्या होगा NH4Cl आपका टूटेगा, तो ये कैसा टूटेगा आपका, ये जो टूटेगा वो NH4 प्लस और Cl माइनस में टूट, अब ये जब टूट गया तो उसमें वीक पार्ट कौन सा है, ये Cl माइनस तो HCl से आ रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा वीक पार्ट हो जाएगा। इसको जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट बता दिया है, सेम ही चीज होनी है। अब यानी कि आपका हाइड्रोलिसिस क्या होगा, वीक पार्ट का होगा, तो वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस करा दो, तो हाइड्रोलिसिस ले लो NH4 प्लस और इसका वाटर के साथ क्या करा लिया, हाइड्रोलिसिस करा लिया, क्या बन गया आपका NH4OH,
क्या बन गया आपका NH4OH बन गया, और क्या निकल गया आपका H+ निकल गया। ठीक है, ये क्या होगा, ये जो टाइप का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा वो हो जाएगा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या हो जाएगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्लियर है, इतना वही चीज हो रही है सेम टू सेम। अब हम लोग बात कर लेते हैं, आपका ये हो गया, फिर रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हाइड्रोलिसिस ऐसे ही होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आपकी रिलेशनशिप की। किसकी बात कर लेते हैं, रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, रिलेशनशिप। किसके किसके बीच का यहाँ पे रिलेशन होगा, यहाँ पे एसिड तो है नहीं, बेस है, NH4 किसका है, बेस का पार्ट है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के बीच में। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो होगा क्या, सबसे पहले आपका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, NH4+ का हो रहा है। ठीक है, इसको क्या करा रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये आपका बना क्या ले रहा है, आपका NH4OH प्लस H+ निकल जा रहा है। इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को KH से दिखा दिया। ठीक है, अब क्या आया तुम्हारा, अब फिर क्या करेंगे हम लोग, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, दूसरा ये रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन क्या करेगा, ये जो NH4OH है ये क्या है, वीक बेस है, तो ये क्या करेगा, फटाक से टूटेगा। NH4OH क्या होगा, डिसोशिएट करेगा, और ये किसमें डिसोशिएट करेगा, NH4+ प्लस OH-। ठीक है, ये क्या किया, डिसोशिएट कर गया, तो आपका क्या आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस KB आ जाएगा। तीसरा क्या होगा आपका, तुम्हें पता है कि ये जो वाटर है वो भी आपकी क्या करेगी, डिसोशिएट करेगी, दैट इज आपकी क्या होगी, आयंस में टूटेगी, तो H+ और OH-। ठीक है, और इसका आयनिक कांस्टेंट को हम लोग KW दिखा देंगे। अब सिमिलर टू इसके भी, इसमें भी क्या करेंगे, जब तुम सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करोगे और उसको थर्ड को जोड़ोगे तो तुमको फर्स्ट ही रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा आपका सेम चीज हो रही है तो आपका रिलेशनशिप भी यहाँ क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, जैसे वहां पे क्या था, KH इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया था, KW/KA आया था, यहाँ क्या आ जाएगा, KW/KB। ठीक है, टॉपिक बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। जल्दी क्या कर रही हूँ, आपका ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो सेम चीज होना ही है, मुझे इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी, ये आप करोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, दैट इज, इसमें क्या करना है आपको भी, इसमें भी वही करोगे आप, क्या करोगे, क्या करना है आपको, ये इसका रिएक्शन को रिवर्स करना है एंड देन इससे जोड़ना है, तो आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। फिर क्या करोगे आप KH निकालोगे। KH कैसे निकालते थे, आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, फिर वैसे KB भी निकाल लोगे, फिर क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे जैसा उसमें किया था, तो आपका रिलेशन आया था KH इज इक्वल्स टू KW/KA। देख लो क्या रिलेशन आया था, KH इज इक्वल्स टू, इधर गया, हाँ देखो क्या रिलेशन आया था, KH इज इक्वल्स टू KW/A, तो इसका भी रिलेशन सेम आएगा, दैट इज KH इज इक्वल्स टू KW/, बस K क्या आ जाएगा, यहाँ बेस का आ जाएगा। ठीक है, डिसोसिएशन, ये आ जाएगा आपका सेकंड रिलेशन। इतनी बात क्लियर है, चले आगे, चलो चलो ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा। अब आगे चले, रिलेशनशिप इसका हो गया, ये आपका पीस देख लेना, इसको के पीछे हो गया। चलो ठीक है, ये पेज तुम लोग देख लेना, ये पेज पता नहीं कैसे पीछे हो गया है, तो लोग जब स्लाइड पढ़ेगी तो चेक कर लेना। ठीक है, चलो भाई, अब ध्यान दो। अब ये रिलेशन हो गया। रिलेशनशिप के बाद क्या करना था आपको, डिसोसिएशन निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर कह सकते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस किसका निकालेंगे, सॉल्ट का निकालेंगे। सॉल्ट आपकी क्या थी, NH4Cl। ठीक है, अब इसका कंसेंट्रेशन हम लोग C मान लेते हैं, तो अगर इसका कंसेंट्रेशन C होगा तो ये क्या है, कोई भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है, तो ये जो NH4+ होगा उसका भी कंसेंट्रेशन क्या होगा, C होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 100% डिसोसिएशन होता है इसका, तो यहाँ कंसेंट्रेशन इसकी C थी तो इसकी भी क्या आएगी,
सी ही आएगी। अब जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होती है आपकी NH4+ और उसको क्या कराया, वाटर से हाइड्रोलिसिस कराया तो आपका क्या बन गया, NH4OH, ठीक है, ये बन गया और क्या निकल गया, H+ निकल गया। अब इनिशियल इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका C होगा, वाटर आपका क्या होता है, एक्सेस होता है, ठीक है, वाटर क्या होता है, एक्सेस होता है, इसका कंसंट्रेशन 0 होगा, इसका भी 0 होगा। अब आफ्टर आपका हाइड्रोलिसिस यानी थोड़े टाइम बाद आपका इसका कंसंट्रेशन C-C बच जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, C अल्फा और C अल्फा बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग KH निकाल लेते हैं, तो KH क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट डायरेक्ट मैं कंसंट्रेशन लिखती हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट ये क्या है, ये और यही है, इसका कंसंट्रेशन इधर क्या है, C अल्फा का क्या है, C अल्फा है, अपॉन जो आपका रिएक्टेंट है, तो ये तो वाटर एक्सेस है, रिएक्टेंट क्या हो गया आपका NH4+, इसका कंसंट्रेशन क्या है, C अल्फा, इतना हो जाएगा। एकदम ये जैसा पीछे वाला है वही सेम ही चीजें आएंगी इसकी भी, क्योंकि हो तो चीज सेम ही रहा है, ठीक है। तो चलो अब देखो क्या है, यहाँ तक कर लिया। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, C² अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C1 - अल्फा हो जाएगा, एक C से C कैंसल, आ जाएगा आपका C अल्फा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 1 - अल्फा की वैल्यू सिमिलर आ जाएगी 1 के, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो आपका काफी ज्यादा कम है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आपका यानी क्या आ गया, KH = C अल्फा स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, KH = क्या आ गया, C अल्फा स्क्वायर आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, KH/C, तो अल्फा = आपका √KH/C, इतना हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो ये आपका हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, पीएच फाइंड करनी है, आपको सोल्यूशन की क्या निकालनी है, पीएच निकालनी है, ठीक है, ये रिलेशन तो सही है। अब उसके बाद अगर हम पीएच कैलकुलेशन करेंगे, तो पीएच कैलकुलेशन की हम लोग बात करते हैं, क्या करते हैं, पीएच कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो यहाँ देखो ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुम्हें पता है पीएच कैलकुलेशन के लिए तुम्हें क्या चाहिए, किसका कंसंट्रेशन, H+ का कंसंट्रेशन चाहिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ ही तुम्हारा निकल रहा है, ये देखो H+ ही निकलना है, और H+ का कंसंट्रेशन क्या है आपका, C अल्फा है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पीएच का कंसंट्रेशन कैलकुलेशन करने के लिए कंसंट्रेशन हम लोग किसका लिखते हैं, H+ का कंसंट्रेशन लिखते हैं, और वो क्या है, C अल्फा है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, H+ होगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, C अल्फा की वैल्यू क्या है, √KH/C, ये है। अब इस C को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका H+ वैसा का वैसा ही रहेगा, जब इसमें C मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा √KH/C, इतना आ गया। अब ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई, अब -log H दोनों तरफ लेंगे तो जब -log H+ जो होगा ये क्या हो जाएगा, PH हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, -log, और ये क्या हो जाएगा, KH की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, KW/KB लिख सकते हैं, और ये C/1/2 इतना हो जाएगा, क्लियर है। अब इसका हम लोग इसको यहीं आगे कर लेते हैं, ठीक है, सामने, बार बार पीछे नहीं करना पड़ेगा। तो तुम्हारा क्या आ गया, PH = क्या आया, -log, तो ये 1/2 क्या है, पावर है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1/2, फिर क्या है, log आपका KWC/KB, इतना आ गया, ठीक है, ये क्लियर है आपका। अब देखो क्या होगा, ये जो पीएच आएगी वो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, पहले -1/2 को बाहर कर लो, अंदर वाला सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, log KW + log C - log KB, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, पीएच = आपका -1/2, और log KW क्या हो जाएगा, यहाँ log 10⁻⁻14, ठीक है, ये क्या होगा, log C ही रहेगा, और तुम्हें क्या पता है, -log KB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, PKB, ठीक है, इतना आ गया। अब ये क्या कर लो, इसको इसके साथ कर लो, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, पीएच = यहाँ जब आएगा तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करोगे, -14 बाहर आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 14/2 7 हो गया,
ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, -1/2 इसके साथ कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में log C प्लस PKB, ठीक है। यही जो है आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई पीएच की, ठीक है। और यहाँ तुमने क्या नोटिस किया, जब आपका आपने क्या लिया, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट लिया, तो क्या आपका बना, तो आपका उस कंडीशन में आपने ये देखा कि ये जो पीएच है क्या है, ये जो पीएच है वो क्या है, पीएच इज इक्वल्स टू यहाँ 7 लिख लेना, ठीक है। पीएच तुम्हारा क्या आएगा, 7 - 1/2, क्लियर लिख दूंगा, pH इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इधर सॉल्व किया इसको तो 7 - 1/2 लॉग आपका C प्लस PKB, ठीक है, ये आएगा। यानी कि 7 में से कुछ नंबर माइनस हो रहे हैं, यानी जो pH है वो 7 से नीचे है, यानी सॉल्यूशन आपका क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है, एसिडिक होगा। तो ये क्या है आपका सेकेंड टाइप का सॉल्ट हो गया। थर्ड टाइप का सॉल्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास एक्सटेंड नहीं करनी चाह रही हूँ, तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट कर लो, 10-15 मिनट और लगेगा, बस फिर हो जाएगा। क्योंकि एक जो आपका सॉल्ट होता है दैट इज आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनता है, मतलब कि आपका NaCl, ठीक है, वो क्या होता है, तीसरा कंडीशन इसको मान लो, ठीक है, तीसरा कंडीशन, ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाता है, नो हाइड्रोलिसिस, तो इसका हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है ऑलरेडी। ये क्या करता है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का pH 7 आ जाता है, न्यूट्रल बना लेता है ये, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है इसलिए, ठीक है। तो हम लोग अब डायरेक्ट आपका पढ़ते हैं चौथा कंडीशन, दैट इज सॉल्ट ऑफ, किसका सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, हमारा क्या होगा, वीक एसिड एंड वीक बेस का, क्या होगा, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट क्या बनेगा आपका, वीक एसिड क्या थी आपकी CH3COOH और बेस क्या था आपका NH4OH, ठीक है, यही था। तो आपका इसका सॉल्ट क्या बन रहा था, वीक एसिड CH3COONH4, ये जो होता है आपका सॉल्ट बनता है वीक एसिड और वीक बेस का, देख लो यहाँ CH3COONH4, ये क्या बनता है आपका सॉल्ट बन जाता है। ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये क्या बन गया आपका, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, वो क्या होता है आपका, दैट इज CH3COONH4, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिसोशिएट करेंगे, स्ट्रॉन्ग होता है सॉल्ट, कोई भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, ये देखो CH3COONH4, ये किस में टूटेगा आपका, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस, ठीक है, ये इस दोनों में टूट जाएगा। अब तुम ये देखो, ये भी आपका क्या है, वीक पार्ट है, और ये भी आपका क्या है, वीक ही पार्ट है, क्योंकि दोनों क्या है, वीक से ही बने हैं, वीक एसिड और वीक बेस का ये सॉल्ट है, यानी ये भी आपका क्या है, वीक पार्ट है, और ये भी क्या है आपका वीक ही पार्ट है, ठीक है, ये भी क्या है आपका वीक ही पार्ट है, यानी हाइड्रोलिसिस यहाँ क्या होगा, दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, क्या होगा आपका, दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, यानी हाइड्रोलिसिस कुछ ऐसा होगा, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस, और फिर क्या हो जाएगा आपका, प्लस क्या हो जाएगा, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3COOH इसके साथ आ जाएगा, वाटर क्या होता है H प्लस और OH माइनस, तो H क्या कर जाएगा, CH3 के साथ चला जाएगा, CH3COOH, और यहाँ क्या बन जाएगा NH4OH, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये आपका क्या है, हाइड्रोलिसिस है आपका वीक एसिड और वीक बेस का। यहाँ क्या हो रहा है, केटायनिक और एनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब रिलेशनशिप देखते हैं, तो यहाँ क्या है, एसिड भी आ रहा है, बेस भी पार्ट आ रहा है, तो यहाँ जो रिलेशनशिप होगी आपकी, यहाँ जो आपकी रिलेशनशिप होगी वो किसके किसके बीच में होगी, रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच में रिलेशनशिप होगी आपकी, KH, Ka
एंड के बी, ठीक है। यहाँ एसिड बी का भी कांस्टेंट आएगा, बेस का भी कांस्टेंट आएगा, ठीक है, और के एच, इनके बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या स्टेप लिखेंगे आपका हाइड्रोलिसिस वाला। तो हाइड्रोलिसिस किसकी किसकी हो रही है, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस ये क्या होगा वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। जब इसका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस हो गया तो क्या ये बना लेगा, ये आपका बना लेगा CH3COOH प्लस NH4OH, ठीक है। और ये क्या इसका कांस्टेंट आएगा KH, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में ये जो CH3COOH बना वो टूटेगा, CH3COOH जो बन रहा है वो क्या होगा, डिसोशिएट होगा। तो वो किस में डिसोशिएट हो जाएगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, ठीक है। और यहाँ ये तीसरा वाला किस में डिसोशिएट हो जाएगा, दैट इज क्या बन रहा है NH4OH, ये भी क्या करेगा डिसोशिएट कर जाएगा, ये किस में डिसोशिएट हो जाएगा NH4 प्लस और प्लस OH माइनस, ठीक है, इसमें डिसोशिएट हो जाएगा। चौथा क्या है वाटर, वाटर भी इसके आयंस भी टूटेंगे, ये किस में होंगे H प्लस और OH माइनस, ठीक है। जो चीज उसमें की थी सेम ही कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट बढ़ा रही हूँ, क्योंकि तुमको कुछ नया नहीं करना है, बस वही करना है आपको, हाइड्रोलिसिस कराना है, आपका एसिड फिर डिसोसिएट होगा, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka आ जाएगा, इसका Kb आ जाएगा, इसका क्या होगा Kw आ जाएगा, ठीक है। अब रिलेशनशिप निकाल दो, इसमें भी क्या करोगे, इन दोनों को जब रिवर्स करोगे और क्या करोगे इसके साथ जोड़ोगे तो यही तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी। देख लो तुम्हें क्या है, इसको जोड़ा इसको जोड़ा, देखो ये है, ये पार्ट है, ये पार्ट है इसमें वाटर, ये पार्ट है, हाँ ये वाले साइड जो बचे हैं वो तो दोनों साइड हैं तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। इधर क्या बचेगा, ये देखो ये, ठीक है, और ये H प्लस OH माइनस इधर भी थे इधर भी थे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब रिलेशनशिप की अगर हम लोग बात करें तो रिलेशनशिप में कैसे निकालोगे, इसमें भी सबसे पहले प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला क्या करते हैं KH निकालते हैं, क्या निकालते हैं KH निकालते हैं। तो KH आपका कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट आपका क्या है, ये CH3COOH हाँ ठीक है। क्या होगा CH3COOH और NH4OH, क्या होगा CH3COOH और क्या है NH4OH, ठीक है। और नीचे क्या आएगा आपका, नीचे होता है CH3COO माइनस और फिर क्या होता है आपका NH4 प्लस, ठीक है। रिएक्टेंट पे यही दोनों है, देखो यही है CH3COO माइनस NH4 प्लस, वाटर नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं Ka जब निकालेंगे तो Ka क्या आएगा आपका, Ka इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या आता है CH3COO माइनस और क्या होता है H प्लस, ठीक है। और ये क्या होता है रिएक्टेंट में CH3COOH, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या निकालेंगे Kb में क्या आता है NH4 प्लस प्रोडक्ट में OH माइनस, ठीक है, OH माइनस ये होगा आपका। और नीचे क्या हो जाएगा NH4OH, ठीक है, क्या हो जाएगा NH4OH, यही होगा। देखो क्या होगा NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH, ठीक है। अब ये क्या कर लेते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तीनों इक्वेशन जो ये है 1 2 3 इन तीनों को क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या है इक्वेशन, डाल लो 1 2 3, ठीक है। तो जब ये तीनों को कर लोगी तो क्या आएगा तुम्हारा इक्वेशन, ये देखो तीनों क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है, क्रॉस हो जाएंगे, क्या ये ऊपर CH3COOH है, क्या कहीं नीचे है, ये है, कैंसल हो जाएगा, ये इसको ये क्या करेगा इसको और इसको कैंसिल कर लेगा, वैसे ही NH4OH ऊपर कहीं है, ये क्या हो जाएगा इसको कैंसिल कर लेगा, ये भी खत्म, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा आपका ये CH3COO माइनस नीचे है तो यहाँ पे भी CH3COO माइनस ऊपर है तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये क्या है NH4 प्लस नीचे यहाँ है, यहाँ NH4 प्लस ऊपर है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या आपका, बस एक H प्लस बच जा रहा है और OH माइनस बन जा रहा है।
तो तुम्हारा क्या आ गया, दैट इज आपका आ गया KH इंटू KA इंटू KB इज इक्वल्स टू आपका H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो ये कितना आ गया, KH इंटू KA इंटू KB इज इक्वल्स टू KW, कितना आ जाएगा, तो यहाँ से KH क्या आ जाएगा, KW अपॉन KA KB। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशनशिप। इतनी बात क्लियर है, ये हो गया आपका रिलेशनशिप, क्या हो गया, KW अपॉन KA इंटू KB। ठीक है, इतनी बात खत्म। अब ये देखो एकदम वैसा ही है, उसमें क्या था एसिड वाले में KW अपॉन KA, फिर उसमें KW अपॉन KB, इसमें एसिड बेस दोनों है तो KW अपॉन KA KB। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। क्या बात करेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। ठीक है, क्या बात करते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस जो होगा, हाइड्रोलिसिस कैसे हो रहा था आपका, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए हम लोग क्या करते थे, कैसे करोगे हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ, तो हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन सबसे पहले लिख लो। तो हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन आपका क्या था, याद है आपको क्या करना था, CH3COO माइनस, ठीक है, प्लस NH4 प्लस, ठीक है, इसको वाटर से साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या आपका बन जाएगा, CH3COOH प्लस NH4OH, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कंसंट्रेशन पहले मान लिया तुमने, क्या है इसका कंसंट्रेशन, क्या किया तुमने, मान लिया कि इसका कंसंट्रेशन इनिशियली तुम्हारा सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है आपका C है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन माना कि C है, सॉल्ट क्या है CH3COONH4, यही सॉल्ट है, इसका कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा, C होगा। अब अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो जो इसके आयंस होंगे वो भी C कंसंट्रेशन के होंगे, तो ये C होगा, ये C होगा, ये एक्सेस होगा, और ये क्या आएंगे, जीरो आएंगे, जीरो आएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब आपका, अब ये क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा, ये क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा। ठीक है, आफ्टर उसके, और ये क्या हो जाएगा, C अल्फा और C अल्फा, इतना हो जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद। अब क्या कर लो, KH फाइंड कर लो, तो KH यहाँ निकाल लेते हैं, तो KH आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का, तो दैट इज C स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, C स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू इससे पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो KH क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा डायरेक्ट KH क्या आ गया, 1 माइनस KH की वैल्यू क्या आ गई आपकी, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू के बराबर आ गई, क्या आ गई, KH अल्फा स्क्वायर आ गई। यानी कि क्या है, जो आपका KH है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, वो आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये दिख रही है तुमको। अब हम लोग ये क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी डायरेक्ट पीएच निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पीएच का कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी यही आपकी रिलेशनशिप है, क्या है, अल्फा, अल्फा अल्फा निकालना है ना, तो अल्फा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट KH के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा क्या आ जाएगा, अंडर रूट KH के, यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो क्या आ गया, अंडर रूट KH के बराबर आ जाएगा। अब देखो, तो 2 मिनट और की बस टॉपिक है, बस पीएच क्या है, अब पीएच फाइंड कर लेते हैं, आपका पीएच कैलकुलेशन कर लेते हैं आपका फॉर द सॉल्ट के लिए, आपका वीक एसिड और आपका वीक बेस सॉल्ट के लिए। तो पीएच कैलकुलेशन इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो तुम्हारा हो क्या रहा है, तुमने क्या देखा कि जो आपका क्या है, यहाँ देखो रिएक्शन में, यहाँ देखो ये जो आपकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, यहाँ तो ना आपका H प्लस निकल रहा है ना आपका OH माइनस निकल रहा है, ठीक है, दोनों ही नहीं निकल रहा है। तो इसमें आपका क्या करेंगे हम लोग, पीएच कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड। पीएच इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तुम्हें पता है कि CH3COOH जो होता है वो किस में ब्रेक करेगा, आपका CH3COO माइनस प्लस H प्लस में ये टूटता है,
ठीक है, ये क्या होता है CH3COO माइनस और H प्लस में टूटता है। तो अब इसका अगर तुम क्या करोगी, क्या निकाल लो, तुम निकाल लो अगर यहाँ से Ka फाइंड कर लो, तो Ka तुम्हारा क्या आएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दैट इज CH3COO माइनस और ये क्या है H प्लस है, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो क्या है CH3COOH, ठीक है। तो देखो यहाँ से CH3COO माइनस जो है उसका कंसंट्रेशन क्या है, CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, C माइनस सी अल्फा है, तो इसको लिख सकती हो, क्या लिख सकती हो, C माइनस सी अल्फा इसकी जगह, ठीक है। और ये क्या है आपका H प्लस है, तो H प्लस को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका CH3COOH है, तो इसका कंसंट्रेशन आपका क्या है, CH3COOH जो है उसका कंसंट्रेशन क्या है, C अल्फा है, तो यहाँ क्या कर लिया, C अल्फा कर लिया। अब यानी ये क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से C बाहर कर लो तो ये C और ये C कट जाएगा, और 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, डायरेक्ट H प्लस, ठीक है, ये क्या आ जाएगा H प्लस अपॉन अल्फा, यही रहेगा, क्या आएगा, Ka इज इक्वल्स टू H प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन अल्फा, यानी H प्लस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू के, ये आएगा। इतनी बात क्लियर है, क्या आ गया, अल्फा इंटू के। अब यहाँ पे क्या कर लो, माइनस दोनों साइड लॉग ले लो, तो माइनस लॉग H प्लस कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा माइनस लॉग H प्लस पी आ जाएगा, ये अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस लॉग आपका अल्फा इंटू के। अब अल्फा की वैल्यू तुम्हें पता है, अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की जो वैल्यू है उसको पुट कर लो यहाँ से, तो दैट इज आपकी क्या होगी, अंडर रूट के एच, तो अंडर रूट के एच यहाँ पुट कर लो, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के एच, ये क्या हो गया, माइनस लॉग इसकी होगी अंडर रूट के एच, ठीक है, और ये क्या है आपका के ए है, ये आ गया इतना, पीएच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से तुम यहाँ से पीएच कैलकुलेट कर सकते हो आपका, दैट इज आपका पीएच की ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, के एच इंटू के ए है, क्या है, के एच इंटू के ए है, तो इतना आ गया तुम्हारा, के ए तुम्हारा एच प्लस अपॉन अल्फा हो गया, फिर एच प्लस यहाँ से निकाल लिया, फिर पे एच कर लिया, अब इसका माइनस लॉग कर लिया, ये क्या हो जाएगा, पावर 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, CH3COOS तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस दोनों में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब ब्रेक हुआ तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो ये आ जाएगा तुम्हारा C माइनस सी अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, ठीक है। नीचे इसका कंसंट्रेशन क्या आ गया तुम्हारा, C अल्फा, इसका कंसंट्रेशन क्या है, C अल्फा है, अब इन दोनों से C कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा, C 1 माइनस अल्फा और H प्लस, ठीक है, ठीक है। और नीचे क्या है आपका C अल्फा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो H प्लस अपॉन अल्फा ये आ गई आपकी Ka, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका H प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो H प्लस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Ka इंटू H प्लस आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट के एच, और ये क्या है बाहर के ए, ठीक है। अब इसको अगर अंदर कर ले हम लोग, मल्टीप्लाई कर ले, तो के एच की वैल्यू जो होती है तुम्हें पता है वो क्या होती है, ये के ए है, और अंडर रूट के एच की वैल्यू यहाँ रिलेशनशिप में तुमने फाइंड की थी, दैट इज आपकी क्या थी, के एच की वैल्यू यहाँ से क्या आई थी, ये क्या है, के एच है आपका, क्या है, के डब्ल्यू अपॉन के ए के बी, तो इसको यहाँ रख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, के डब्ल्यू अपॉन के ए और के बी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ इसको अगर अंदर करोगे तो ये के और ये के कैंसल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ क्या आ जाएगा, H प्लस जो आएगा वो क्या आ जाएगा, H प्लस इज इक्वल्स टू जो होगा वो आपका आ जाएगा अंडर रूट के ए के डब्ल्यू अपॉन के बी, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब ये क्या किया, माइनस लॉग H प्लस करोगे तो ये हो जाएगा पी एच, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग फिर के ए के डब्ल्यू अपॉन के बी, ठीक है, फिर पावर 1/2। अब ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, पी एच इज इक्वल्स टू 1/2 क्या आ जाएगा, बाहर आएगा तो ये दैट इज -1/2 लॉग
Ka Kw अपॉन Kb, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब बस तुमको यहाँ क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल्स टू -1/2, इसको ऐसे ही रहने दो, अंदर का सॉल्व कर लो। तो log Kw की वैल्यू क्या होती है, log 10 टू द पावर -14 यहाँ रख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा log Ka, ठीक है, और क्या हो जाएगा माइनस log Kb, इतना हो जाएगा। ये हो गया वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, pH इज इक्वल्स टू आपका -1/2 ब्रैकेट में आपका क्या था, इसको अलग अलग कर लो, स्प्लिट कर लो। तो pH इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू -14 होगा, और क्या हो जाएगा माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -14 बाहर आ जाएगा, तो उसके बाद ये हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लो तो -1/2 log Ka आएगा। ये क्या आएगा, -1/2 log Ka, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस था तो ये प्लस, +1/2 log Kb, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बस पुट कर दो, तो pH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, और माइनस log K क्या होता है तुम्हारा pKa, तो हाफ pKa, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाफ pKa, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस log Kb क्या होता है pKb, तो माइनस यहाँ कर लो तो -1/2 pKb आ जाएगा, यानी कि तुम्हारा pH इज इक्वल्स टू क्या आ गया, दैट इज 7 + 1/2 pKa माइनस pKb, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी pH की कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या करती है, pH की वैल्यू जो होती है वो वैरी करती है। कैसे वैरी करती है, अगर आपका pKa बड़ा होगा तो वहां क्या हो जाएगी, आपकी जो pH होगी वो 7+ होगी, यानी सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा। अगर pKb की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो वैसा वहां क्या आ जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो ये सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फॉर आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या है वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, तो आज की क्लास एंड करते हैं।